So next, integration using trigonometric identities. जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, उनको उन पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है आपकी 7.3 वो हम सॉल्व करेंगे. हाँ, सो एक्सरसाइज 7.3 इसकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. अब हम इसका कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाई चुकी हूँ. ये ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मुलेज हैं उनको लेते हुए इंटीग्रेट करना है आपको. चलिए, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शंस. क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर 2x5 dx. अच्छा, साइन स्क्वायर x को क्या लिखते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर x का तो नहीं होता ना कोई भी डायरेक्टली, तो क्या लिखते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2. तो लगाइए आप, क्योंकि साइन स्क्वायर का तो डायरेक्टली होता नहीं. आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं इसको. पहले आप क्या करें, इस 2x प्लस 5 को t मानिए. सब्स्टिट्यूशन हम 7.2 में कर चुके हैं. तो 2dx, t का कितना हो गया? dt. तो दिस आइज बिकम साइन स्क्वायर t. ठीक है, dx कितना हो गया? dx 1/2 dt. सो दिस इज 1/2. साइन स्क्वायर t को लिखिए 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2. So it becomes 1/4 integration 1 minus cos 2t dt. So 1/4 कितना हो जाएगा? t. अच्छा, cos का बताओ? sin 2t. और 2t का डिवाइड बाई 2 करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं? So it becomes 1/4. t कौन है? 2x प्लस 5 माइनस 1/8 sin 2t यानी 2x प्लस 5 प्लस c. अब ये आंसर है और आप पीछे देख सकते हो और भी इन्होंने कुछ सिंप्लीफाई कर रखा है. तो सो x बाई, हाँ इन्होंने सिंप्लीफाई कर रखा है इसको. इन्होंने कांस्टेंट को पीछे क्या कर रखा है? कांस्टेंट को c के साथ मर्ज. सो क्या लिखेंगे? दिस अपॉन दिस 2x, 2 से 2 4 काट दीजिए, x बाई 2. 5/4 को c के साथ मर्ज कर दीजिए, माइनस 1/8 साइन, है ना, माइनस 1/8. और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x प्लस 10 और एक नया कांस्टेंट बना दो लैम्डा. ये आंसर. सो ट्रिगो की जो भी आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे लिखते जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x कॉस 4x dx. इसको इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को. तो देखो, एडिशन में है तो आप कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो डायरेक्टली हो जाएगा. कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे ट्रिगो की? बताओ. 2 sin a cos b can be written as sin a plus b plus sin a minus b by 2 multiplied by 2. So this is 2 sin 3x cos 4x dx 1/2. 2 sin a cos b साइन a प्लस बी कितना बना? साइन प्लस करो 3x एंड 4x 7x प्लस साइन a माइनस बी 3x माइनस 4x माइनस x. सो ये हो जाएगा 1/2 साइन 7x माइनस साइन x dx. अच्छा, साइन का बोलिए माइनस कॉस 7x और 7x का डिवाइड बाई 7 माइनस 1/2. इस साइन का माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस. सो कितना हो गया? 1/14 कॉस 7x माइनस का और माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस x प्लस c. ये आंसर. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करें आप लोग। cos 2x, cos 4x, cos 6x dx। मल्टीप्लीकेशन है 3 कोसाइन का। पहले हम किसी भी 2 कॉस को कन्वर्ट करेंगे। 2 cos A, 2 cos A cos B can be written as cos A plus B plus cos A minus B। लगाइए ये आइडेंटिटी यूज करिए आप। लेट इट बी आई। इनमें लगा दो पहले 2 cos A cos B, इसको अलग रहने दीजिए। तो 1/2 2 cos 2x cos 4x cos 6x सेपरेट रखिए। 1/2 cos 6x एज इट इज। यहां लगाइए 2 cos A cos B, cos A plus B 2x और 4x cos 6x प्लस cos A minus B 2x minus 4x cos minus 2x, लेकिन cos of minus थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो आप प्लस 2x लिख सकते हैं। फिर देखिए 1/2 यहां क्या बनेगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x। फिर आप 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 1/4 2 cos स्क्वायर 6x, इसका फॉर्मूला 1 प्लस cos 12x आपको लिखाया था ना मैंने। अच्छा ये 2 cos A cos B वापिस लगाइए। cos A प्लस B 8x, cos A माइनस B या B माइनस A एक ही बात है 4x। अब आप इंटीग्रेट करें, i कितना हो जाएगा देखिए 1/4 बाहर 1 का x cos 12 का sin 12x और 12 का डिवाइडेड बाई 12 प्लस cos 8x sin 8x और डिवाइडेड बाय 8 cos 4x sin 4x एंड डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसी तरह से अरेंज कर रखा है। नंबर 4 इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन किया था हमने थोड़ी देर पहले। सो पहले आप इस 2x प्लस 1 को हटा करके स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट कर दो। 2 dx इसका dt, सो दिस I बिकम्स साइन क्यूब t। dx का हो गया 1/2 और dt। अब सुनिए ये साइन क्यूब जो है साइन 3t का फॉर्मूला बोलिए कितना होता है 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। इससे रिप्लेस करिए आप। सो दिस I इक्वल्स टू 1/2 साइन क्यूब कितना हो गया 3 साइन t माइनस साइन 3t डिवाइडेड बाय 4। बोलिए इसमें इधर ले जाइए 3 साइन t माइनस साइन 3t, दिस 4 एंड दिस 2 1/8 3 साइन t माइनस साइन 3t एंड dt 1/8 एज इट इज। 3 साइन का माइनस कॉस t, साइन का माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 3t और 3t का डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया देखिए, आंसर हो गया -3/8 -3/8 कॉस t। t क्या माना आपने 2x प्लस 1 है ना, फिर 8 3 24 cos 3t 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको 6x प्लस 3 प्लस c, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, बात समझ में आ गया, लेकिन पीछे तो ये आंसर नहीं है। क्या किया हुआ है इन्होंने,
इन्होंने यहाँ पे जो 3 टाइम्स हमने लिखा था, देखें क्या लिखा था हमने, यहाँ पे लिखा था मैंने 3 और यहाँ क्या हुआ 2x + 1। इन्होंने वापिस किसका फॉर्मूला लगा रखा है, cos 3x का। ये आंसर भी करेक्ट है, लेकिन आप और आगे बढ़े तो cos 3 अल्फा ये होता है 4 cos क्यूब अल्फा -3 cos अल्फा। तो आप क्या लिख सकते हैं, i कितना हो गया -3/8 cos 2x + 1 प्लस 1/24 cos 3 अल्फा। अल्फा कौन है, 2x + 1 कितना हो गया 4 cos क्यूब अल्फा 2x + 1 -3 cos 2x + 1। अब सुनिए cos 2x + 1 कॉमन ले लें तो -3/8 और कहाँ आता है, यहाँ पे माइनस, और ये माइनस का कितना हो गया 3 से काट दो 1/8 फिर 4 ये कितना कटा 6 cos क्यूब 2x + 1 कितना हो गया -4/8 तो -1/2 cos 2x + 1 प्लस 1/6 cos क्यूब 2x + 1 कांस्टेंट c। ये आंसर दे रखा है पीछे, तो आप घबराए नहीं कि आंसर गलत कैसे हो गया। उन्होंने जो cos 3 मल्टीपल में लिखा था वो cos क्यूब में लिखा हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे अब हम। sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x dx। पहले आप अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5, आपको मैंने बताया था कि जब साइन की पावर mx और cos x की पावर n हो और दोनों ऑड हो तो किसी को भी आप क्या ले सकते हैं, t ऐड कर सकते हैं। आप साइन को भी t लेके सॉल्व कर सकते हैं, cos को भी आप t लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम cos क्यूब x, फिर यहां लिखेंगे हम sin स्क्वायर x, यहां लिखेंगे sin x dx। ना अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखें cos क्यूब x, साइन स्क्वायर x को लिखिए 1 - cos स्क्वायर x इंटू साइन x dx। नाउ अब आप क्या करेंगे, cos x को लेट कर लें t, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x का dx और t का dt। सो दिस i बिकम्स t क्यूब 1 - t स्क्वायर और माइनस का dt -t क्यूब dt प्लस t⁵ और dt करें इसका -t 3 + 1 अपॉन 3 + 1 5 + 1 अपॉन 5 + 1 सो इट बिकम्स -1/4। t का वैल्यू फिर से पुट कर दें, cos⁴ 1/6 cos⁻⁶ प्लस c यहां से। बनाया वैसा ही क्वेश्चन है। ये जो मल्टीपल्स हैं 3 साइन के, इनको आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करें। सो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यस 2 sin a sin b कितना होता है cos a - b माइनस cos a + b यूज करें, ठीक है। तो 1/2 sin x सेपरेट कर लो, 2 sin 2x sin 3x इसमें लगाइए तो 1/2 sin x 2 sin 2x sin 3x लगाइए इसमें, 2 sin a sin b हो गया ना। ये cos a - b, cos a - b लिखो या b - a लिखो, भाई ध्यान रखना ये बात, cos of -θ इज ऑलवेज इक्वल्स टू cos of θ, है ना। तो दिस माइनस दिस x माइनस cos दिस प्लस दिस 5x, फिर 1/4 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई तो 2 sin x cos x -2 sin x cos 5x लगाइए आइडेंटिटीज 1/4 कितना बन गया ये sin 2x सिंपली -2 sin a cos b का क्या फॉर्मूला होता है, sin a + b प्लस साइन a - b यानी साइन ऑफ -4x, अपना माइनस बाहर निकालेगा ये,
सो इट बिकम्स साइन 4x. सो I कितना हो गया 1/4 आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस साइन 6x प्लस साइन 4x एंड dx. सो I विल बी बोलो 1/4 बाहर, साइन 2x का माइनस कॉस 2x एंड 2x का डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड. साइन 6 का माइनस माइनस प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाय 6. साइन 4x का माइनस साइन माइनस कॉस 4x एंड 4x के कारण प्लस c. सो I बिकम्स माइनस 1/8 cos 2x प्लस 24 cos 6x. आप चाहे तो मत करो अंदर मल्टीप्लाई, माइनस 1/16 cos 4x प्लस c. ये आंसर. नहीं कर रखा ना, कोई बात, कभी करते हैं कभी नहीं करते, पागल नहीं. साइन 4x साइन 8x तो सिंपल सा कंसेप्ट है. कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, 2 साइन a साइन b, सो डिवाइड बाई 2. 2 साइन 4x साइन 8x dx लगाइए, क्या बनता है 2 साइन a साइन b cos a माइनस b, 4x माइनस 8x माइनस है ना, 4x माइनस 8x माइनस 4x, लेकिन cos में कोई चेंज नहीं, और a प्लस b 12x dx. सो 1/2 cos 4x का प्लस का साइन 4x एंड 4x के कारण डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे आप बोलो, डिवाइडेड बाय 4. फिर साइन 12x एंड डिवाइडेड बाय 12 प्लस c. देख लीजिए किस फॉर्मेट में अरेंज कर रखा है, क्योंकि यहां से 4 कॉमन भी आता है ना, तो यही कर रखा है इन्होंने, है ना, कोई कॉमन वॉमन ही निकाल रखा. आप चाहे तो 4 कॉमन भी निकाल सकते. नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 8. 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x dx. अच्छा 1 माइनस कॉस x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस कॉस x 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2. उड़ा दो, कितना बन गया tan स्क्वायर x बाई 2 dx. और tan का तो डायरेक्टली होता नहीं है, तो sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx. sec स्क्वायर का बोलिए tan x बाई 2, और x बाई 2 के कारण 1/2 माइनस x प्लस c. सो दिस बिकम्स 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c. आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. cos 6 अपॉन 1 प्लस cos 6. क्या करेंगे, क्या किया आप लोगों ने, बोलो आदित्य. हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लूं. अब कौन सा हाफ एंगल cos x का 10. लेकिन उससे पहले एक काम करिए, आप ऊपर नीचे दोनों साइड करेंगे तो इट्स बेटर कि आप 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके न्यूमरेटर का cos हटा दें. तो 1 प्लस cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x. सो ये कितना हो जाएगा 1 यानी dx. ठीक है, माइनस dx अपॉन 1 प्लस cos x. अब देखो cos की आइडेंटिटी होती है tan के फॉर्म में. cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2. ये लगाइए. अच्छा वो तो सॉल्व हो गया, इसको हम I1 मान लेते हैं. सो I1 इज इक्वल टू dx 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2.
So this will be 1 plus tan square, in numerator becomes sec square x by 2 dx, और नीचे कितना हो गया बनाइए, प्लस से माइनस कट गया, कितना हो गया ये नीचे 2, बोलो तो ये कितना हो गया 1 by 2 सेक स्क्वायर का tan x by 2 और x by 2 का 1 by 2, इससे कट गया ये, तो आपका i कितना हो जाएगा x माइनस tan x by 2 प्लस c। नेक्स्ट बनाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, sin रेज टू 4x dx, ये बनाएंगे हम। सो देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्या किया मैंने, ऐसा क्यों किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 से हाँ फॉर्मूला बन जाता है नहीं, तो 1 by 4 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर dx, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए, तो कितना हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx, 1 by 4 इंटी dx, इसको फिर आप 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करिए, 1 by 8 2 cos स्क्वायर 2x, है ना, या तो देखें आप ब्रैकेट में ही रहने दीजिए, अदरवाइज फिर हमें अलग से करना पड़ेगा। सो देखो इसको ऐसे रहने दीजिए, 1 by 4 1 प्लस 1 by 2 2 cos स्क्वायर 2x 1 प्लस cos 4x माइनस 2 cos 2x एंड dx, 1 by 4 1 प्लस 1 by 2 3 by 2 प्लस 1 by 2 cos 4x माइनस 2 cos 2x, 1 by 4 3 by 2 dx 3 by 2x, 1 by 2 cos 4x का sin 4x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, फिर माइनस 2 इसका sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर ले, 2 इंटू 4 2 है ना 8, और यहां से यहां काट दीजिए, ठीक है ना। सो कितना आंसर आया 3 by 8 प्लस 32 मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है ना, 1/32 sin 4x माइनस 1 by 4 sin 2x प्लस c, ये आंसर गिवन है नीचे, नोट डाउन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, cos रेज टू 4 2x dx, एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आपको 10th नंबर में दे रखा है एंगल, यहाँ पे x की जगह 2x गिवन है, आप चाहे तो पहले 2x को t लेट कर लें, सो 2x इक्वल्स टू 2t dx कितना हो गया dt बाई 2, सो आपका इंटीग्रल कितना हो गया 1 by 2 cos रेज टू 4 t dt, इसको ऐसे लिखिए 1/8 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वायर t होल स्क्वायर dt, 1 by 8 1 प्लस cos 2t dt, स्क्वायर कर दीजिए
2 cos स्क्वायर टी 1 प्लस cos 2t होल स्क्वायर करें 1/8 1 प्लस 2 cos 2t फिर बनेगा cos स्क्वायर 2t स्क्वायर का कुछ भी नहीं होता तो डिवाइड बाई 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2t dt 1/8 1 प्लस 2 cos 2t अब इसको क्या लिखेंगे 1/2 1 प्लस cos 4t this 1 and this 1/2 3/2 so 1/8 3/2 plus 2 cos 2t plus 1/2 cos 4t 1/8 3/2 so 3/2 dt 3/2 t 2 cos का प्लस साइन डिवाइडेड बाई 2 कई बार बच्चे का दिमाग में डिफरेंशिएशन चलता रहता है तो गलत हो जाएगा 1/2 cos का साइन 40 का बाई 4 ठीक है कितना हो गया अच्छा t का वैल्यू पुट करना है अभी आपको t का वैल्यू कितना है 2x तो t/2 कितना हो गया x तो ये हो गया 3/2x 2 से 2 साइन ठीक है 2t कितना हो गया 4x प्लस 1/8 साइन 4t 8x सो ये मल्टीप्लाई भी तो करो इसको तो इससे किया ये 8 भी तो मल्टीप्लाई होगा तो कट गया 3/8 यहाँ पे भी तो 8 मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 और यहाँ कितना हो गया 8 और 8 कितना 64 नंबर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स होता है क्या कोई फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स का कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे लगाई बनाई क्वेश्चन नंबर 12 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाई सो इट बिकम्स 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अगर आपने डिनोमिनेटर को हाफ एंगल में ब्रेक किया तो न्यूमरेटर को भी हाफ एंगल में ब्रेक करिए ना साइन एक्स का कितना हो गया 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 तो उसका होल स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx क्रॉस काट दीजिए इट बिकम्स 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx क्या हो गया ये 1 माइनस कॉस x dx है ना और एक तरीका है सुनिए ये जो साइन स्क्वायर x है ना ये इसको लिखिए आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो इट बिकम्स 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस डायरेक्टली कट जाएगा तो 1 प्लस कॉस कटते 1 माइनस कॉस एक्स बच गया अब आप कर लो dx का x और माइनस का साइन x प्लस सी क्लियर है नेक्स्ट बनाइए हाफ एंगल में ब्रेक करिए इन टर्म्स ऑफ कॉस कैसे पता चलता है नीचे कॉस x है ना तो ऊपर 2x इन टर्म्स ऑफ कॉस का फॉर्मूला लगाइए 1 प्लस कॉस 2x दिस इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x तो लगाइए न्यूमरेटर में क्योंकि हम कॉस क्यों लगा रहे हैं साइन का भी तो फॉर्मूला है लेकिन डिनोमिनेटर में साइन है ही नहीं तो इसको लिखिए आप 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 सिमिलरली cos 2 अल्फा को भी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 dx डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा माइनस 1 से प्लस 1 कट गया 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा ये दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रिटर्न एज a माइनस b कट गया a प्लस b बच गया तो 2 cos x प्लस cos अल्फा dx 2 integral of cos x dx and cos alpha is a constant number keep outside cos x का कितना हुआ 2 sin x है ना और dx का x तो 2x cos alpha प्लस नेक्स्ट बनाइए
cos x माइनस साइन एक्स, देखिए इसको ऐसे लिखें cos x माइनस साइन एक्स dx। अच्छा एक बात बताओ, इसका इंटीग्रेशन बताओ मुझे न्यूमरेटर का, cos का साइन, साइन का माइनस कॉस, तो ये साइन प्लस कॉस। अच्छा साइन प्लस कॉस न्यूमरेटर में बन सकता है क्या? देखिए ये पता है क्या है, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर है, 1 को लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिखिए आप 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सो इट बिकम्स न्यूमरेटर इज cos x माइनस साइन एक्स एंड डिनोमिनेटर इज क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मानेंगे, t, सो इट बिकम्स cos x माइनस साइन एक्स, x का dx और t का dt। सो I कितना हो जाएगा आपका dt अपॉन टी स्क्वायर। 1 अपॉन टी स्क्वायर को क्या लिखें, t रेज टू माइनस 2 dt। सो t की पावर -2 + 1, -2 + 1, सो दिस इज -1 अपॉन t, और t कौन है, साइन x प्लस कॉस x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 15, tan cube 2x and sec 2x dx। चाहे तो इस 2x को हटा दें आप, नहीं तो आप रहने दो। sec आता है भाई, sec स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो हम tan को t मान लेते हैं, तो वो उसके डेरिवेटिव में चला जाता, लेकिन यहाँ sec स्क्वायर तो है नहीं। अच्छा tan स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर 2x माइनस 1, फिर कितना tan बच गया, 1, वो इसको दे दो, tan 2x sec 2x। अब sec का डेरिवेटिव में आता है क्या, ये sec का डेरिवेटिव होता है sec इंटू tan, तो आप लेट कर लें sec 2x इज इक्वल टू t, सो इट बिकम्स sec 2x tan 2x dx। सो डेरिवेटिव कितना हो गया, sec 2x tan 2x, और 2x का 2 और x का dx, और यहां पे dt, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं ना हम लोग। सो I बिकम्स t स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना हो गया 1/2 dt। सो दिस इज 1/2 t स्क्वायर का t क्यूब अपॉन 3 -1 माइनस t प्लस c, कितना हो गया 1/2 1/3 sec क्यूब 2x माइनस sec 2x प्लस c। अब आप देख लो, या तो ऐसे रख लो या पीछे कॉमन ले रखा है तो वैसे लिख लें आप, ठीक है। तो क्या दे रखा है देखिए 15 में, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/6 sec क्यूब 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस c का आंसर। अभी नेक्स्ट 16, tan रेज टू 4x dx, इसको बनाइए। अब देखिए 2 tan स्क्वायर का तो ऐसे कोई फॉर्मूला होता नहीं है कि आप इसको जैसे 2 sin स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर कन्वर्ट करके किया, क्या करेंगे इसमें बोलिए, tan स्क्वायर। अच्छा पहले इसको 2 पार्ट में ब्रेक करिए, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x और dx। अब बताओ किसको क्या कन्वर्ट करें, sec स्क्वायर, एक को लिखते हैं हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू
अब इसको तो लिख दो आप ऐसे, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको अगर आप t मानेंगे तो ये dt में चला जाएगा, माइनस tan स्क्वायर एक्स को फर्दर फिर लिख दें आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब आप tan x को लीजिए t इस फर्स्ट इंटीग्रेशन में, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, सो इट बिकम्स t स्क्वायर dt। अच्छा ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, ये हो गया tan x और प्लस x, ये कितना हो गया 1/3 t क्यूब यानी tan क्यूब x माइनस tan x, है ना, इसका c1 और यहाँ पे इसका c2 और ओवरऑल c, है ना, प्लस x भी तो आया, ये प्लस x और ये c, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, डिवाइड करिए दिस अपॉन दिस, तो बचा कितना साइन, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस tan x, और एक जो नीचे कॉस बच गया वो ऊपर आकर के sec x होता है कि इसका डायरेक्टली फॉर्मूला, फिर दिस अपॉन दिस कॉस, कॉस अपॉन साइन cot x cosec x, tan x sec x, ये तो फॉर्मूले याद नहीं होगी तुम लोग को, एंड cot x cos x माइनस cosec x प्लस c, तो sec x माइनस cos x प्लस c। एक और बनाओ 18 cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। cos 2x को लिखिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, इसको लिखिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, और ये dx कैंसिल आउट, sec स्क्वायर x dx उसका tan x, ठीक है ना। 19 क्वेश्चन नंबर 19 dx अपॉन साइन x cos क्यूब x। चलिए अटेम्प्ट करें आप। हाँ देखो ये जो cos है ना, ये न्यूमरेटर में जाकर के sec बनेगा, और जब sec बनता है तो उसके लिए आपको tan चाहिए, है ना। तो देखो इसको ऐसे बनाइए, dx अपॉन साइन x अपॉन cos x, सो इट बिकम्स cos रेज टू 4x। कितना हो गया tan x, है ना, नीचे बन गया tan x, ऊपर जाकर के बन गया sec रेज टू 4x dx। अब अगर मैं tan x को t मानूं तो sec की पावर 4 तो डेरिवेटिव नहीं बनता ना, sec स्क्वायर बनता है ना, तो इसको ऐसे लिखें sec स्क्वायर x dx, और जो रिमेनिंग sec स्क्वायर है उसको लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x, ठीक है। ये कितना हो गया 1 अपॉन tan x यानी cot x, ये कितना हो गया tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब आप सिर्फ tan x को t मानिए, क्योंकि tan का डेरिवेटिव होता है ये, cot का नहीं, cot का तो cosec स्क्वायर होता है, tan को मानने से वो cot भी कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट बिकम्स sec स्क्वायर x, x का dx, t का dt। सो I कितना हो गया tan x का t, वो कितना हो गया 1 अपॉन t, और ये कितना हो गया dt। सो t का t dt t स्क्वायर बाई 2 और 1 अपॉन t ln mod t प्लस c, t स्क्वायर बाई 2 यानी tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस ln mod tan x प्लस c।
क्वेश्चन नंबर 20 cos 2x dx डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये उसका डेरिवेटिव है। दिस स्क्वायर 1, 2 sin x cos x sin 2x, तो ये लिखा हुआ है cos 2x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x। अब आप 1 प्लस साइन 2x को t मानिए, तो 2 cos 2x और x का dx और t का dt, तो 1/2 है ना dt डिवाइडेड बाय t, सो 1/2 ln mod t। अच्छा, ये कौन है? इसका होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख दो साइन x प्लस कॉस x, इसका होल स्क्वायर प्लस c, ये 2 आगे चला जाएगा, तो आंसर आ गया ln mod साइन x प्लस कॉस x प्लस c। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 21, साइन इनवर्स cos x dx, साइन इनवर्स cos x dx। साइन इनवर्स cos को लिखे इन टर्म्स ऑफ साइन π/2 माइनस x dx, और साइन इनवर्स इससे कटेगा तो ये बनेगा π/2 माइनस x dx। उतने इंटरवल के लिए ले रखा है जिसके लिए साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल हो, ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए, माइनस π/2 से प्लस π/2, तो π/2 कांस्टेंट dx का x माइनस 1/2 x dx का x²/2 प्लस c, सो दिस बिकम्स πx/2 माइनस 1/4 x² प्लस c। ठीक है, यहाँ x है ना, π/2 माइनस एक्स है, तो कितना आएगा, ये नहीं आएगा बाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, ये करवा चुके हैं हम लोग, dx cos x माइनस a cos x माइनस b। चलिए बनाइए, यदि दोनों cos के हैं तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको समझा ना एग्जाम्पल में, साइन से, तो देखो 1/sin। अच्छा, एंगल में क्या लेंगे, वही एंगल आप लेंगे जो आपको गिवन है, x माइनस ए माइनस x माइनस बी। x से x कटना चाहिए है ना, कांस्टेंट के फॉर्म में आना चाहिए, बिकम्स b माइनस ए, तो साइन b माइनस ए। नाउ द डिनोमिनेटर इज cos x माइनस ए cos x माइनस b, सो इट बिकम्स 1/sin b माइनस ए। ओपन करिए इसको साइन a माइनस b के फॉर्मूले से, है ना, इसको ऐसे लिखेंगे साइन a माइनस बी, तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b। लगाइए, साइन x माइनस a अपॉन cos x माइनस a, tan x माइनस a, और cos x माइनस b कट गए, माइनस cos x माइनस a कट गया, है ना, और साइन x माइनस बी, यानी कितना हो गया, tan x माइनस बी। tan का कितना होता है, tan का ln sec x, इसका भी ln sec x, तो ln mod sec x माइनस a डिवाइडेड बाय sec x माइनस b प्लस c। 1/, ले जाके आप cos में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पीछे इन्होंने यही कर रखा है ना, कैसे कर सकते हैं, 1/sin, हाँ, है ना, ये हो जाएगा ऊपर जाकर के क्या, cos x माइनस b, और नीचे cos x माइनस a प्लस c, ये दे रखा है ना, cos x माइनस b। नहीं, अभी और दिमाग लगा रखा है इन्होंने, यहां से आप माइनस बाहर निकालो, एंगल को लिखिए a माइनस b, और अब ये माइनस ना इस पे दे दो तो ये रेसिप्रोकल कर जाएगा, तो 1/sin a माइनस बी ln कितना हो जाएगा,
cos x माइनस ए डिवाइडेड बाय cos x माइनस बी, ये कर रखा है इन्होंने, ये आंसर है। तो आप परेशान ना हो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। नेक्स्ट बनाओ क्वेश्चन नंबर 23, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सो क्या करेंगे, सिंपली आप डिवाइड करें। साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर ऊपर जाकर के सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस ये कट गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स का और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो प्लस कॉट एक्स प्लस सी। सो tan एंड कॉट के फॉर्म में ऑप्शन दे रखा है ए, उसमें आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 इस एक्सरसाइज का लास्ट, e रेज टू एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e रेज टू एक्स इंटू एक्स। अच्छा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाकर के सेक स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ये जो है ना इसका क्या करें, तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो जरा देखें है क्या इसका डेरिवेटिव, x e रेज टू एक्स को t माना, u इंटू वी से डिफ्रेंशिएट करिए, x का 1 e की पावर x एज इट इज, x एज इट इज e की पावर x का सेम, x का dx dt क्या बन गया, ना e की पावर x 1 प्लस एक्स, तो ये क्या लिखा हुआ है dt अपॉन कॉस स्क्वायर t। सो दिस विल बी सेक स्क्वायर t dt, सेक स्क्वायर t का tan t और t कौन x e रेज टू x प्लस। सो ये आपका एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट।